नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार आप सभी बिहार वासियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल सोच बदलो बिहार बदलेगा पर। भाइयों, आज का यह मेरा वीडियो मेरे चैनल के नाम के ऊपर है, इसलिए मैं आप सभी को बचपन में पढ़े एक कहानी याद दिलाना चाहूंगा और उस कहानी का नाम है अंगुलीमार डाकू। अंगुलीमार डाकू मनुष्य का हत्या करके उनके अंगुलियों का माला पहन लेता था। अगर यह कहानी आप सभी को याद होगा तो यह भी याद होगा कि कैसे महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमार का सिर्फ सोच बदलकर उसका पूरा जीवन बदल दिए थे। उसी तरह अगर हम सब बिहार वासी सच में बिहार को बदलना चाहते हैं, अगर सच में चाहते हैं बिहार का उन्नति और तेजी से प्रगति हो, तो सबसे पहले हम सभी को उन जातिवादी, धर्मवादी, मनुवादी तथा उन सभी सोचों को बदलना होगा जिनके वजह से हमारा उन्नति और प्रगति रुका हुआ है, जो हजारों सालों से हमें जकड़ कर रखा है। उन सारे सोचों को बदलना हो। वह सोच ही तो था वीर भगत सिंह का कि जिस उम्र में हम सब सोशल मीडिया और प्यार मोहब्बत के गुलाम बने हुए हैं, उस उम्र में वीर भगत सिंह जी ने देश के उज्जवल भविष्य और देश को आजाद कराने के लिए सर पर कफन बांधकर खुशी खुशी फांसी पर लटक गए थे। कुछ लोग कहते हैं बिहार कभी नहीं बदल सकता क्योंकि वहाँ के लोग जाति देख के वोट देते हैं। मैं कहता हूँ आपकी बात सही है, जाति देखकर वोट देते हैं, देते थे, पर इस बार बिहार वासी बिहार को बदलने के लिए अपने सोच को बदलेंगे। इस बार भी जाति देखकर ही वोट देंगे, मगर बदलाव सिर्फ ये होगा कि वह जाति बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, यादव, मुनिहार या कोई अन्य जाति नहीं होगा, बल्कि वह जाति बिहारी जाति है। हर एक बिहारी बिहार के लिए वोट करेगा, बिहार के उज्जवल और विकास के लिए वोट करेगा। बिहार वासी हर एक उस बिहारी के लिए वोट करेगा जो बिहार के बाहर बिहारी के नाम पे गाली सुनता है, क्योंकि बिहार के बाहर कोई भी बिहारी ब्राह्मण के नाम पर, यादव के नाम पर, राजपूत के नाम पर या बनिया के नाम पर गाली नहीं सुनता। वह गाली बिहारी के नाम पर सुनता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो, बनिया हो, चमार हो, दुसाध हो, कोई भी हो, लेकिन उसे गाली एक बिहारी होने का मिलता है। इसलिए इस बार जाति भी सिर्फ बिहारी ही है। वहां पे बिहार से एक गोवा एक ट्रेन शुरू कर रहे थे, एक रेलवे शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि हमें भिखारियों की ट्रेन यहां पे नहीं चाहिए। तब किसी को अपमान नहीं लगा। आप हिस्ट्री देखिए, अगर आसाम में देखेंगे या तो कुछ नहीं हुआ, अगर आसाम में देखेंगे तो आसाम में तो बिहारियों के उनकी गर्दन काटी गई थी, उनको मार डाला था। एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां पे आसाम में हुआ था कि बिहारियों को हटाओ, उसका भी कुछ नहीं हुआ। हम दूर क्यों भटक रहे हैं? अब भी एक महीने पहले तो गुजरात से निकाल दिए थे। सिर्फ
सवाल पूछने आप लोगों को, उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को मुझे सवाल पूछने, आपके यहाँ के राजनेता कुछ नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके आपको इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि आप हर जगह जाके अपमानित होते? आपका स्वाभिमान कहां है? आप आपके राजनेताओं को कभी पूछेंगे नहीं कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमें जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है, लोग गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं। बिहारी भाइयों, बस एक बार जात धर्म भुलाकर बिहार को बदलने के लिए वोट दो। बस एक बार अपने दिमाग को अपने दिल पर हावी होने दो। बस एक बार आप ये सोचो कि आपको अपने एक वोट से बिहार को बदलना है। यकीन मानिए मेरे दोस्त, इतिहास में याद रखे जाओगे कि 2020 में एक बिहारी बिहार को बदलने के लिए वोट दिए थे। याद रखे जाओगे कि 2020 में एक बिहारी बिहार के असली मुद्दे गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य तथा बदहाल कानून व्यवस्था पे वोट दिया था। बस एक बार उन नेताओं को उनकी औकात दिखाओ जो हम सभी को हमारे ही जात धर्म के नाम पे 70 सालों से धोखा देते आ रहे हैं, जो हम सभी को 70 सालों से वोट लेकर धोखा देते आ रहे हैं। बस एक बार हम सभी बिहारवासी मिलकर उन्हें वोट देने में धोखा दें। यकीन मानो मेरे बिहारी भाइयों, आपकी आने वाली पीढ़ी आप सभी को याद रखेगी कि उनके पूर्वज कैसे जात धर्म को भुलाकर अपने ही जात धर्म के नेताओं को उनकी औकात याद दिलाए थे। याद रखेगी कि अगर 2020 में उनके पूर्वज उन नेताओं को उनकी औकात नहीं दिखाए होते तो वह भी यही होते जहां 2020 में उनके पूर्वज। इसलिए मेरे बिहारी भाइयों, संविधान ने जो हमें बहुत बड़ा हथियार दिया है उसे उपयोग करने का समय आ गया है। नोटा का बटन दबाने का समय आ गया है। जय हिंद।